नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने देखा कि लेखिका ने अपनी माँ, नानी और उसके बाद परदादी के बारे में भी हमें बताया। परदादी की जो मन्नत थी कि उन्होंने अपनी कुलदेवी से मन्नत रखी थी कि उनकी पतोहू की पहली संतान जो है लड़की होनी चाहिए। उसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं कि ये देखिए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब उनकी दादी की जो मन्नत थी कि पहली संतान पुत्री हो, तो भगवान ने एक नहीं पूरी 5 कन्याएं एक साथ दी। और इस तरह से घर में जो है अफरा तफरी का एक तरह से माहौल हो गया। अब एक और इसमें प्रसंग आया है कि एक बार उनके घर में एक चोर घुस आया। शादी का सिलसिला था, नुक्कड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। सारा इसमें शादी का विवरण दिया गया है और इसमें बताया कि रात के समय वो जो चोर था वो वहां पर घर में घुस गया और वो दादी के कमरे में पहुंच गया। तो दादी ने पूछा कौन? तो माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, जी मैं चोर, युगों से चला आ रहा था, पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो माँ जी अर्थात उनकी परदादी ने कहा कि पानी पिलाओ। तो उस चोर जो है वो झिझक गया। तब तक माँ जी बिस्तर से के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा उनका जो है खाली था, तो उन्होंने चोर को बुलाकर बोला कि जाकर के जो आंगन में कुआं है वहां से वो पानी भर करके लेके आए और लोटे को ऊपर से कपड़े से ढक करके उसके मुंह को वो पानी छान करके लेके आए। चोर जो था वो पानी लेकर के आ जाता है और इस प्रकार से वो उनको पानी भी पिला देता है। उस दिन दादी उनसे कहती है कि अब तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम मेरे बेटे हो गए और मैं तुम्हारी माँ हो गई। तो इसके बाद तुम ये कसम खा लो कि तुम चोरी नहीं करोगे, अपितु तुम अब मेहनत से कमा करके और अपनी जीविका को चलाओगे। इसके बाद यह कहने से ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने किस प्रकार से एक चोर को चोरी के अनैतिक कार्य से बाहर निकाल करके उसको जीवन की सही राह दिखाई और वह व्यक्ति जो है वो कमा करके, मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी जीविका चलाने लगा। आगे देखिए, पूरे पाठ में आपको बच्चों अलग अलग प्रसंग मिलेंगे। इसमें 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था, तो दुर्योग से वो बीमार थी। उन दिनों लेखिका अपने बारे में बता रही हैं ये, उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टरों ने मुझे जो है इंडिया गेट जाकर के जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। और उस समय बता रही हैं कि उनकी उम्र कोई 9 बरस रही होगी इतनी, और इसी में कि उनके मन में बहुत इच्छा थी आज़ादी के इस जश्न में शामिल होने की, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो इस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा अधूरी रहने की इसमें बात की है। धन्यवाद।